आज जो सबसे बड़ा विमर्श का विषय है इस देश में कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद की परिभाषा को जिस तरह से विकृत किया गया भारतीय वर्तमान राजनीतिक परिवेश में कि धर्म को ही राष्ट्र मान लिया गया, जबकि राष्ट्र की रक्षा ही धर्म है। दोनों अलग अलग विषय है। राष्ट्र की रक्षा करना धर्म है, लेकिन धर्म को ही राष्ट्र मानने की जो नई परंपरा, यही विमर्श पूरे समाज को विभाजित भी कर रहा है, राष्ट्र को तोड़ भी रहा है। और भारत का विभाजन भी इसी आधार पर हुआ भी। आप देखे होंगे कि धर्म को जब प्रमुख तत्व दिया गया आजादी के पूर्व और आजादी के, तो धर्म के आधार पर राष्ट्र भी विभाजित हो गया। महाराणा प्रताप जी देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ा, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा। उनकी कोई लड़ाई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, उनकी कोई धार्मिक पहचान की लड़ाई नहीं थी। आप देखे हो कि दोनों तरफ से लड़ने वाले सेना के जो सेनापति थे वह दूसरे धर्म के लोग थे। महाराणा प्रताप के सेना नायक दूसरे धर्म के थे और अकबर की तरफ से लड़ने वाले जो सेना नायक थे दूसरे धर्म के थे। तो राष्ट्र ही सर्वोपरि धर्म है। जहां राष्ट्र की रक्षा का सवाल हो, उससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं होता। अभी बहस देखे होंगे, वोट बैंक की राजनीति में लोग किस तरीके से धर्म की गलत व्याख्या अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं और मूल सवाल से पीछे भागने का यह षड्यंत्र भी है। आप जब भी मूल सवाल को लेकर आइएगा राजनीति को, वह मूल सवाल है देश के 80% जो खेती पर निर्भर लोग, देश के आबादी, जिनको किसान भी कहते हैं, किसानों को सहयोग करने वाले हमारे मजदूर भाई हैं या उससे लगे हुए व्यवसाय में कारोबारी, जब उनके सवाल को लेकर के आप जब बात करते हैं तो उसको नई दिशा में या उसको दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच दिए जाते हैं और पूरा विमर्श बदल जाता है। हम जिस शाहबाद के धरती के मुख्यालय आ रहा, ये शाहबाद की धरती का है मुख्यालय आ रहा, जो कभी एक जिला हुआ करता था, जो अब 4 जिला में हम लोग हैं। इसके कई ऐतिहासिक हमारे शिखर पुरुष हैं जो भारत की राजनीति, देश की स्वतंत्रता आंदोलन, देश की सत्ता को चुनौती देने का काम किया था लोगों ने। वीर कुंवर सिंह जो देश की आजादी के सबसे बड़ा महानायक या देश की सत्ता के, देश की तत्कालीन सत्ता के खिलाफ किसी धरती से शेरशाह सूरी जैसा मजबूत राजा इसी धरती से पैदा। और भारत की राजनीति में भी आप देखे होंगे कि बक्सर की जो लड़ाई थी वह देश की सत्ता को बदल देने का काम किया था। भारतीयों के हाथ से सत्ता निकल करके अंग्रेजों की लड़ाई में जो जीत हुई इसी बक्सर की लड़ाई से हुआ था, जहां देश की राजनीति बदल गई थी। या हम मुगलकालीन राजनीति को देखें तो इसी चौसा की धरती पे जो युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने देश की सत्ता पर कब्जा करने का काम किया था। हम उस धरती के निवासी और आज हम देखते हैं तो हम कहां पाते हैं अपने। अगर हम राजनीतिक तौर पर भी देखें तो हम कितने पिछड़े हैं कि कभी इसी 4 लोकसभा के क्षेत्र में 3 बाहर के लोग सांसद बनते हैं। अगर आपके जनप्रतिनिधि जब स्थानीय नहीं होंगे तो आप संघर्ष कौन करेंगे? आपकी समस्याओं से जुड़ेगा कैसे? वीर कुंवर सिंह ने जब संघर्ष किया था, देश की आजादी की लड़ाई थी, केवल राज बचाने की लड़ाई नहीं थी, आजादी की लड़ाई। और उनके संघर्ष के पत्थर में हमको मिला भी था। अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट दिया था, इस इलाके के जो लड़ाके लोग हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, अगर उनसे हम उनकी इच्छाओं को, उनके लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तब तक हम बागी रहेंगे। हालांकि उस बागीपन को कभी खत्म नहीं कर पाए शाहबाद के लोगों का, लेकिन आप देखे होंगे इंद्रपुरी बैराज मिला था हम लोग को, अंग्रेजों ने बनाया था।
देश का नहीं एशिया का सबसे पहला कैनाल सिस्टम, जिसके बदौलत पूरे शाहबाद की धरती आज बिहार के खाद्यान्न अकेले जो 100 में मिला 50% से ज्यादा खाद्यान्न का प्रोडक्शन इसी इलाके से होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। कभी चर्चा भी कर रहे थे हमारे कि हम पूरे अगर हम देख लें कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर के बर्बाद करने का काम आज की जो वर्तमान जो सरकार है, जो 17 सालों से जो सत्ता में बैठे, और जब हमने उनसे चर्चा किया कि अगर बिहार को बदलना है तो हमको कृषि क्षेत्र को बदलना होगा, और कृषि क्षेत्र के हमारे बर्बाद होने से इस राज्य के 4 करोड़ लोग पलायन कर रहे, दूसरे राज्यों में क्या काम करते हैं, वह उद्योगों में, छोटे उद्योगों में मजदूर का काम करते। कोई एक विफलता हो तो हम बात गिनाए, मैं तो पहली विफलता पे ही कहा था कि आगे बढ़ जाओ, जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं। लेकिन लोगों ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए, लंबा अवसर। इसी धरती के शेरशाह सूरी ने 5 साल में इस देश के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देने का काम किया। कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर हावड़ा से लेकर पेशावर तक उन्होंने सड़क बनाया, उन्होंने गांव की व्यवस्था कायम किया, उन्होंने भूमि का पैमाइश कराया, उन्होंने राजस्व प्रणाली को लागू किया केवल 5 साल में। और वो कोई देश, बड़ा देश, ये वाला देश नहीं, ये भारत छोटा देश। उस समय का देश जिसमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ था, पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी साथ था, और कई हमारे जो अलग सटे हुए हमारे छोटे छोटे देश है, वो भारत की मैं बात कर रहा हूं, उसके शासक की मैं बात कर रहा हूं। ये पेशावर कहां है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है, जहां सड़क गायब होंगे। लेकिन आज के शासन करने वाले लोग किस छोटे मन से बिहार में शासन कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पे 3,10,000 करोड़ रुपए कृषि रोडमैप के नाम पर पिछले 10 साल में निकाल दिया गया राजकोष से। ये कोई छोटा रकम नहीं। और कहा जाता है कि इससे हम बिहार में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, हम उत्पादन को भी दोगुना करेंगे और किसानों की आय को भी दोगुना करेंगे। सवाल यह है कि जब हम 10 साल बाद हम देखते हैं कि बिहार का उत्पादन 1 लाख टन घटा है और किसानों की आय की क्या बात करनी है, वो तो सब जाहिर है कि किसी भी किसान के पैर में जो जूता है वह भी बदलने के लिए सोचता है कि इस साल बदलने की हम अगले खंड में बदलेंगे। इस परेशानी में बिहार का किसान गुजर रहा है। और खास तौर से जिस सोन के इलाके से हम लोग किसान आते हैं, जो पूरे बिहार के लोगों का 50% अनाज उत्पादन करते हैं, उसके अनाज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। किस तरह से शोषण है सरकारी तंत्र के द्वारा कि 2040 के द्वारा मिलने वाला धान का दाम किस षड्यंत्र पूर्वक किसानों से 1700 से ज्यादा नहीं मिलता। यह सर्वविदित तथ्य है। और फिर भी बिहार की सरकार में लोग बैठे हुए कार्य भ्रष्टाचार नहीं, तो इससे भी बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अब इससे भी नाराज हो जाते लोग। मैंने कहा कि पूछ लीजिए किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। और अब धान का दाम तो नहीं देते, गेहूं का दाम नहीं देते, मक्के का दाम नहीं देते, बिहार में गन्ना मिलें बंद हो गई, बिहार में दूध मिलें बंद हो गई, आपकी उत्पादन नहीं बढ़े, बाजार समितियों को आपने बर्बाद कर दिया। जिस राज्य के भीतर, जिस राष्ट्र के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिकता है और किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, दूध, अनाज सड़क के किनारे पुलिस के लाठी के छत्र छाया में दिन भर कारोबार वहां बैठकर बेचता है। और उसके साथ जो शोषण और अमानवीय जो व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जाता है,
वह कहीं भी लगता ही नहीं कि हम किसान के और किसान के साथ समर्थक लोगों का यह पूरा राज्य है जिसको कहते हैं लोग बिहार कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता सरकारों में, उनकी जरूरत नहीं। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पर बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। जल संसाधन विभाग एक विभाग है बिहार में। एक सोन तिवारी मेरे पिता जब सिंचाई मंत्री थे तो देश की आजादी के बाद इसकी आधुनिकीकरण करने का काम किया था और तब इसकी क्षमता को दोगुना बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नारे में जर्जर हो गई है पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन इसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है इस इलाके की, सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मौलासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदम जलाशय परियोजना बनेगा, कदम जलाशय परियोजना बनेगा। क्यों रुका पड़ा है ये हम लोग को समझ नहीं आता। पटना में गंगा काटने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा के 5,000 करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5,000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सुन जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं होती। लगता है अब क्या कारण है, यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता है। वेद यूनिवर्सिटी के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आज बिहार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। 3 साल की डिग्री 5 साल में देने का काम विश्वविद्यालय करता है। वहां का नौजवान निकला हुआ सिपाही और चपरासी शिक्षक भी बनने वाले इसलिए नहीं बन पाता कि उसको समय से डिग्री नहीं मिल पाता। और इस विद्यालय की जमीन विस्तार के लिए और चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय की जमीन देखी नहीं है। अगर हमको कोई और नए संस्थान बनाने हैं तो बहुत सारे जमीन है, अगर जमीन नहीं है तो सरकार को खरीद लेना चाहिए था। लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की मैं बता दूं आपको, यहाँ प्रोफेसर साहब जो बैठे हैं, इसके जो मान्यता को संकट पैदा होने जा रहा, इस विश्वविद्यालय की जमीन छीन लिए गए। विकास के लिए नए संस्थान खड़ा होना चाहिए। संस्थान को खड़ा करने के लिए जमीन का कोई कीमत नहीं, कोई कमी नहीं। आज जहां चाहे भूमि का अधिग्रहण कर करके जो सड़कें बनाने के लिए जब अधिग्रहण कर सकते तो विश्वविद्यालय कोई मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो पूर्व पहले में स्थापित हमारी संस्थान है उसको बर्बाद करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। और ये लड़ाई है, हम इस भूमि से कई लंबी किसानों की लड़ाई। अभी चौसा एक बिजली घर के निर्माण के लिए मेरे पिता श्री जगदानंद सिंह जब सांसद थे, यूपीए की सरकार ने उन्होंने बिजली घर लगाने के लिए जमीन खरीदवाया था 2011 में 28 लाख रुपए एकड़, और आज 2023 में अभी लाठी चार्ज की है, घर में घुस करके मारी है। उस तरह से जैसे लगता है कोई आतंकवादी नक्सली परिवार के लोग हैं, उस तरीके से किसानों के परिवार में घुस के बहु बेटियों के साथ मारपीट हुआ पूरा बिहार देखा। क्यों लड़ाई क्या थी? लड़ाई बड़ी साधारण थी, हम जमीन लेने को तैयार हैं, जमीन हमारा कोई विरोध नहीं, विकास के लिए जितनी जमीन की जरूरत है हम देंगे, लेकिन इसका मूल्य कौन चुकता करेगा? शहरों में बैठे हुए लोग दिल्ली बॉम्बे में जिनको बिजली चाहिए, लेकिन उनको बिजली जहां से पैदा होती उन खेत खलिहान से खुदाई करके निकले गए कोयले हो या खेत खलिहान में लगाए गए प्लांट का जमीन का जब पैसा देने की बात आती है तो दिल्ली और पटना में बैठी हुई सरकार कर रही है। 2011 में 28 लाख दिए हैं और दिल्ली में 28 लाख दिए। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पुराने भाव पर 10 साल पुराने भाव में जमीन कहीं दिलवा देगा तो मैं मानता हूं कि फिर तक बिहार विकास नहीं कर रहा, बिहार पीछे जा चुका है। एक तरफ नारा लगाने वाले लोग कहते हैं बिहार आगे गया है, तो फिर बिहार के भीतर जमीन का दाम 10 सालों में 3 गुना होना चाहिए, और यही सरकार कह रही है कि नहीं होगा, पुराना 10 साल पहले का वही हम देंगे, तो फिर बिहार विकास कहां किया? इस तरह से जो झूठ बोलने का पूरा तंत्र खड़ा कर रखे हैं लोग, और मीडिया के जो बंधु है नाराज नहीं होना है, आप मुख्य विमर्श से भटक जाते हैं। सवाल किसानों को होती है तो आप किसानों के संदर्भ में कहेंगे कि वो सत्य को चला
संदर्भ को काट देते हैं। इसलिए बिहार की जनता जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपको लोगों तक सही सूचना पहुंचाए, और सूचना टुकड़े टुकड़े में जाने से उस पूरे खबर का मतलब नहीं आ जाता। लेकिन आपके बिना काम भी नहीं चलता। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में समाज ने आपको मान्यता दिया है। कानून 3 अंग से चलता, कहा जाता कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जरिए लोकशाही की रक्षा की जाएगी। लेकिन समाज ने कहा नहीं, एक तंत्र और भी चाहिए, वो चौथा खंभा के रूप में और मीडिया की मान्यता दिया गया। और आप इस भूमिका में जरूर कामयाब है, लेकिन कभी कभी विमर्श को आप बदल देते हैं। यह कभी कभी चिंता का विषय हो जाता है। और आपकी जो खबरें चलती है, इसे राज सत्ता हिलने लगती है, और बेगुनाह लोग राजनीति में, छोटे लोग मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की बड़ी कहानी करती है कि सत्ताधीशों की कुर्सी नहीं। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था, शब्द मेरा कोई वादा भी नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूं, मुझे अब शब्द कहने की जरूरत ही नहीं। मेरे पास शब्दों का भंडार है, वहां थोड़े कड़वे हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अच्छे काम करिएगा। शब्द मीठे भी होते हैं, लेकिन आपके कर्म के आधार पर कड़वे और मीठे शब्दों से नवाजे जाएंगे, वहां आपके ऊपर निर्भर करता है जो कुर्सी पर बैठेंगे लोग नाराज होते हैं तो जो लोग माला पहनाते हैं वही किसान, वही लोग जूता का भी माला पहनाते हैं। और मैं कई बार सरकार में था, सरकार में रहते हुए मैंने कहा था कि जब भी मैं गलती करूंगा मेरा पुतला जरूर फूटना, कम से कम मुझे याद तो रहेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पुतला भी फूटना छोड़ देंगे तो फिर लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और 5 साल से कल या बदल भी नहीं सकते सरकार को, क्योंकि आपका तो हाथ में 5 साल में एक बार वोट देना है, तो फिर सरकार को जगाइएगा कैसे? और विधायिका के सदस्य के रूप में जो लोग विधायक हो, सांसद हैं लोग, वह पार्टी के हित से बने हैं, पार्टी के सिद्धांत से नहीं, पार्टी की नीति से नहीं। कृषि कानून इस राज्य के भीतर होना चाहिए, मंडी कानून होना चाहिए, मल्टीपल परचेजिंग एजेंसी यहाँ होना चाहिए। यह पार्टी की घोषणा पत्र में लिखा, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में आर्थिक प्रस्ताव के 6वें पारा में लिखा हुआ। लेकिन सत्ता जो महागठबंधन की है, और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो सत्ता कौन नीति होगी? सत्ता होता ही एक बदलाव के लिए, जनता के काम के लिए, और जब तक बदलाव नहीं है सत्ता का कोई मतलब नहीं। उसी तरह कितना भी है वो इतिहास याद नहीं रखेगा। वे कोसी को याद रखा था शाहबाज, और शेरशाह सूरी को याद रखा था। इससे पहले भी बहुत लोग कामयाब लोग हुए होंगे, उनके बाद भी बहुत लोग कामयाब होंगे, लेकिन जिस स्केल पर दोनों के व्यक्तित्व को आज भी देश और दुनिया जानता है, बाकी उसके मुकाबले में कहीं नहीं है। बहुत सैकड़ों लोग हुए होंगे, सैकड़ों सांसद हुए होंगे, लेकिन इतिहास में नाम तभी दर्ज कर पाएंगे जब इस इलाके के बदलाव के लिए आप लड़े होंगे। जब आप नहीं लड़ेंगे तो आपका कौन याद करेगा? ये लड़ाई मैं शाहबाद किसान संघर्ष मोर्चा को मैं बधाई देता हूं। आप महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पर सबको जुटाने का जो काम किया है ठंड के मौसम में, आप शाहबाद के चारों जिला में आप जो किसानों के आंदोलन है उसकी समस्याओं से जुड़ करके आप समाधान निकालने का काम करेंगे। जो संयोजक महोदय हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं अपील करूंगा कि आप पूरी बदलाव की लड़ाई लड़िए, और जब तक बदलाव की आप नहीं लड़ाई लड़िएगा तब तक आप कभी भी मजबूत नहीं होंगे। आप देख लीजिए इस देश में जब 3 कृषि कानून आया था, पंजाब हरियाणा के लोग और उसके आसपास दिल्ली के लोग 13 महीने बैठ करके दिल्ली की सत्ता को उन्होंने चुनौती देने का काम किया था, और देश के इतिहास में पहली बार कानून वापस लेने का मजबूर किया था। लेकिन मैं कहता हूं 13 दिन जिस दिन हम धागे पर बैठ गए इस राज्य के भीतर, सारी समस्याओं का समाधान होगा। कृषि नहीं, कृषि के अलावा भी आपकी जो समस्या है समाधान होगा। सरकारें
डरती है जन आंदोलनों से, बाकी किसी से नहीं डरती, क्योंकि सरकारों के पास अखूट ताकत होता है। क्योंकि आपने ताकत दिया ही है उसको। संप्रभुता आपसे निहित है, संविधान कहता, लेकिन मतदान के जरिए 5 साल की आपकी संप्रभुता सरकार के पास देवी होती है। यही तो देश का संविधान। हम संविधान मानने वाले लोग, हम इसी संविधान के दायरे में बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते जो बिहार विधानसभा के पटल पर हम जब बोलते हैं, जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, तो सरकार में बैठे हुए शीर्ष पर लोग कहते हैं कि आप बोलिए नहीं। जब हम बोले नहीं है कि फिर मैं चुनाव क्यों लड़ा हूं, मैं चुनाव क्यों जीता हूं, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? तो सीधे सीधे बिहार का मुख्यमंत्री चुनने वाली एक लाइन में बदल दो देश का कानून, बदल दो राज्य का कानून, केवल मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, वही बिहार चलाएगा, वही राज्य चलाएगा, बाकी विधायक और सांसदों की जरूरत नहीं। क्या विधायक और सांसद केवल वोट खाने के लिए है? घूम घूम कर वोट खाने के लिए बने हैं? नहीं, इनका ये काम नहीं होता। इनका मूल काम होता है जनता के पक्ष में नीतियों पर बहस करना, एडवोकेसी करना, पॉलिसी एडवोकेसी का काम है हमारे जनप्रतिनिधियों का, जो विधायिका के सदस्य हैं। और कार्यपालिका को डिक्टेट करने का काम, लगाम लगाने का काम, कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको आईना दिखाने का काम विधायिका के जिम्मे है, जिसके हम लोग प्रमुख अंग हैं 243 लोग। लेकिन क्या हो रहा? आप लोग जनता के रूप में यहाँ बैठे हैं, अभिभावक नौजवान साथी आपको जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए कि आपके बिहार विधानसभा में आपके सवाल नहीं आते, आप बहस में शामिल नहीं होते और जनता के सवाल पर आप धरना प्रदर्शन देने का काम नहीं करते। जब तक आपके बात को नहीं खोल करके बोलिएगा सामाजिक कार्यक्रमों में, तब तक ये लोग सुधारने वाले लोग नहीं है। कल मैं रहूंगा, कल मेरे जगह दूसरा आ जाएगा और उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा। इसे बिहार नहीं बदलेगा। 4 करोड़ लोग राज्य के बाहर में काम करते हैं, जब उनकी हम माली हालत देखते हैं, उनको रहन सहन को देते हैं, तो हम लोग का माथा सर से झुक जाता है और हम लोग जो बिहारी गौरव होना चाहिए वह अपमानजनक लगता है। और जब मैंने कहा था कि बिहार अगर पिछड़ा है तो इसको बदलिए और स्वीकार भी है, तभी तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है। मैं भी कहता हूं बिहार राज्य विशेष राज्य विशेष है परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति के लिए जो दिल्ली सरकार करेगी या नहीं करेगी वो हम क्यों नहीं बंद पड़े हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करने का पीछे कारण है कि हम कटोरा लेकर के दिल्ली में रोज भीख मांगने का काम करते हैं दिल्ली की सरकार के सामने। क्यों हम भीख मांगते हैं? क्या बिहार के पुरुषार्थ चुनते हैं? कभी इस देश पर बिहार के लोग राज करते थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। हम 1200 साल इस देश पर राज करने वाले बिहार के लोग, पाटलिपुत्र की धरती पर बैठने वाला लोग, देश को देश नहीं, ये कोई भारत नहीं, ये भारत का 2 गुना भूभाग था, उसको नियंत्रित करने वाले, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान देने वाले आज बिहार के सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे करते हैं, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज्य का नारा लगा करके रोज बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। मैं जानता हूं ये मीडिया के लोग हैं, ये बयान जाएगा, फिर बेचैनी होगी, फिर हंगामा होगा और सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग टीवी चैनलों पे मेरे चरित्र हनन के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे और पूरा विमर्श को बदल देंगे। मैं कह रहा हूं कि बिहार का विकास करो, कृषि कानून बनाओ, मंदिर कानून बनाओ, और वो बहस में मेरे शब्दों के पीछे लाठी लेकर के चले वो लेकर निकलते हैं और पूरे विमर्श को बिहार को बदल देते हैं। इस चिंता का वाजिब इलाज आपके पास है, आप लोग के हाथ में है। आप संघर्ष करिए, केवल सामाजिक बहिष्कार करिए उन नेताओं का जो आपके हित में काम नहीं करते, और महाराणा प्रताप जी को मैं याद करते हुए उनके शहादत को इस देश की रक्षा के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।